Priya Tandkar. Today's topic is 3 daily habits that change my mental health. मेरी ऐसी 3 आदतें जिससे मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आने लगे। क्लास 8th में थी, क्लास 9th में थी, मेरी टीवी देखने की बहुत ज़्यादा हैबिट थी। और टीवी में भी क्या, वो सो कॉल्ड सीरियल्स मैं देखती थी जिन्हें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं ऐसे वो कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य और वो कल्याणी वाला कोई शो आता था, काला टीका, नज़र का टीका, और जो भी सीरियल्स आते थे सीरियसली मैं वो सारे सीरियल्स देखती थी। और इतनी गंदी हैबिट थी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं वो सारी चीज़ों को देखती थी। इवन कल मेरा अगर टेस्ट है तो कुमकुम भाग्य की तो मेरे अंदर ऐसी लत लगी हुई थी कि अगर कल मेरा टेस्ट है तो फिर भी मैं उसको 9 से 9:30 वो शो देखती थी, तब मैं पढ़ने जाती थी, रात को रिवीजन करने के लिए जाती थी। तो मैंने अपनी लाइफ से कई सारी चीज़ें ऐसे सीखी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ चेंजेस नहीं, बट छोटे छोटे चेंजेस जिससे मैं अपने आप पे इम्प्रूवमेंट कर पाई हूँ। तो मैंने आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो टीवी देखने की हैबिट थी, टेलीविज़न देखने की जो हैबिट थी, मैंने इसको टोटली छोड़ा। सच बता रही हूँ मैं। अब वो रिमोट होता है ना, वो स्मार्ट टीवी का रिमोट, अब मुझसे वो यूज़ भी करते नहीं आता होगा। वो वॉल्यूम तेज करना, बढ़ाना, ये वो थोड़ा सा सिस्टम मेरे आगे में चेंज है, तो मुझसे वो भी नहीं आता। इवन भैया मजाक उड़ा लेता है कि जब मैं रिमोट अगर लेती भी हूँ, चल दे, तेरे से चलाते नहीं बनेगा, बट मुझसे सीरियसली मैं उसको नहीं कंट्रोल कर पाती। वो यूट्यूब स्मार्ट टीवी पे लगाना मेरे से नहीं आ पाता, क्योंकि मैंने अपनी क्लास 9th के हाफ सेमेस्टर तक मैंने टीवी यूज़ किया था, देखा था। फिर उसके बाद से मैंने मन में ठान ली थी कि अब टीवी देखना बंद करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे टीवी देखने के बहुत सारे एडवांटेजेस तो नहीं मिले, बट डिसएडवांटेजेस बहुत सारे मिलते थे। पहला क्या होता था, पहली बात तो ये कि ऐसे शोज तो मुझे देखने ही नहीं चाहिए थे। जो कुमकुम भाग्य, वो लड़कियां लड़कों के पीछे पड़ी हैं और वो हस्बैंड एंड वाइफ के सो कॉल्ड चोचले चलते रहते थे, वो चीज़ें हमारी लाइफ के साथ क्या रिलेट कर पाती थी? कुछ भी नहीं, बट हम उन चीज़ों को देख रहे थे। मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की। गलतियां सबसे होती है, मेरी भी वो गलती थी, नहीं देखना चाहिए था ये सब चीज़ें, बट मेरे यहाँ सबकी हैबिट थी। मैं जब देख बैठ जाती थी, मेरी मम्मी, जिन्हें टीवी पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जब मैं देखती थी तो मम्मी भी आके बैठ जाती थी। मम्मी को भी सोच की स्टोरी पता रहती थी। मैंने देखना बंद किया, अब मेरे यहाँ कोई भी सीरियल नहीं देखता। वो जो सीरियल वाली एडिक्टेड पर्सन, वो मैं ही थी। मैंने अपने आप को उस चीज़ से दूर किया। मैं अब सीरियल्स नहीं देखती। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो एक सस्पेंस क्रिएट करते थे, कल देखिए, सस्पेंस आ जाता था मुझे। मैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाती थी कि इनकी लाइफ में क्या ऐसा होगा। वो उस पर एक तनु रहती थी, वो हमेशा मतलब निगेटिव लोगों का रोल प्ले करती रहती थी। मैं उसी को देखती थी, वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है। जैसा देखोगे वैसा अपने दिमाग में भरेगा, ये बात सही है। जैसा देखोगे वैसे ही तुम्हारे दिमाग में आएगा। और कोई भी टीवी पे ऐसे सोच तो मुझे नहीं लगता कि आज तक दिखाए गए जिसमें थोड़ा सा भी पढ़ाई लिखाई को इम्पोर्टेंस दी गई हो। सो एज अ स्टूडेंट टीवी को बिल्कुल भी अवॉइड कर लो, ये बहुत सही है। इवन इंस्टाग्राम पे भी आप अच्छे अच्छे जीके वाले पेजेस को, यूपीएससी गाइड करे कोई पेजेस हैं, कोई बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे पेजेस हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो और उससे नई नई बहुत अच्छी चीज़ें सीखने मिल सकती है। बट टेलीविज़न पे अगर आप न्यूज़ भी सुनोगे, आज तक भी लगाओगे, तो यही चीज़ें बताते हैं, इतने लोग मरे गए, आज ही बस पलटी, ये हुआ वो हुआ। फुल निगेटिविटी से अपने माइंड को उन्होंने भर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। सीरियल्स प्रीसियस टाइम इस टीवी पे वेस्ट कर रही थी और वही टाइम मेरे पास बचने लग गया। मैं वही टाइम अपनी पढ़ाई को भी देने लग गई और अदर एक्टिविटीज को भी मैं वही टाइम देने डेवलप की, जो मुझे आज हेल्प कर रही हैं। हो सकता है काफ़ी सारी स्किल्स हेल्प भी नहीं कर रही, बट ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसने मैंने उस टाइम को बचा के, वहाँ से टीवी के टाइम से बचा के सीखा और मैं उस चीज़ में आज बेस्ट बनने लगी। मेरा एक टाइम पे क्राफ्ट पे भी इंटरेस्ट आ गया था, आर्ट एंड क्राफ्ट पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अब बर्थडे पे डेकोरेशन करती हूँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं, उससे अंदर एक प्लेजर, अंदर से खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले यही चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि टीवी मत देखो यार। मैं भी देखती थी, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थी। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि पेपर के एक दिन पहले भी मेरी टीवी चलती थी, ये हालत हो रखी थी। और आपको भी पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपकी भी ऐसी हैबिट्स डेवलप होती जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इतना ज़्यादा टीवी से एडिक्टेड हो जाओगे। सो प्लीज़ टीवी देखने को थोड़ा सा अवॉइड करो।
सेल्फ अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव क्वेट्स होते हैं, वो मैंने अपनी वॉल पे लगाए रखे थे मेरे रूम पे, और मैं नहीं भी चाहती थी कि मेरे रूम पे कोई एंटर करे, क्योंकि वो लगा रहता था, लोग ऐसे पढ़ने लगते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने अपनी वॉल पे क्या किया था, सेल्फ अफर्मेशन पॉजिटिव क्वेट्स को मैंने चिपका रखा था। वो जब देखती थी पॉजिटिव एनर्जी आती थी, उससे भी मेरी मेंटल हेल्थ जो थी वो काफ़ी हद तक चेंज हुई थी। क्योंकि जब मैं वो सब चीज़ों को देखती थी, मुझे बहुत अंदर से मतलब आवाज़ आती थी, मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, लाइफ है, मुझे कुछ करके दिखाना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। तो ये सब चीज़ें वो सब चीज़ों से आती हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि आप भी अपने वॉल पे कुछ ऐसी चीज़ें लगा लो जिससे आपको देख के मोटिवेशन आए। जरूरी नहीं कुछ लिख के लगा लो, किसी की फोटो लगा लो, अपनी इमेजिनेशन से फोटो बना के लगा लो कि इतने % अचीव करने हैं। और मेरे सर ने एक बात बताई थी, मैं आपके साथ वो बात याद रखी तो मैं शेयर करती हूँ। मेरे हिंदी टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ शेयर की थी कि आपका जो भी गोल है, जितने भी % आप अचीव करना चाहते हो, उसे आप एक पेपर पे लिख के, नॉर्मली पेपर पे लिख के अपनी वॉल पे लगा लो। जब भी आप उसे देखोगे ना, उसको आप उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे। उसको अचीव करने के लिए आपका जो भी मन नहीं लग रहा है वो मन लगने लग जाएगा। मैंने ये चीज़ ट्राई की थी, मैं ट्राइड एंड टेस्टेड बता रही हूँ। वो पेपर मेरी 9 कि मुझे जितने भी % चाहिए थे, मैंने अपनी दीवार पे चिपका के रखा हुआ था। दीवार पे नहीं चिपका सकते, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। अपनी रफ कॉपी, अपनी कॉपी जिसे आप रोज़ यूज़ करते हो, वहाँ पे रख लो। अपने कंपॉक्स बॉक्स में ही लिख के रख लो, जरूरी नहीं दीवार पे ही लगाओ। कंपॉक्स बॉक्स जिसमें आप रोज़ पेन निकालने के लिए यूज़ करोगे, उस पर लगा के रख लो, उस पर लिख के रख लो। जब भी आप देखोगे उसे बहुत अच्छा लगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। एंड थर्ड थिंग इज ग्रेटिट्यूड। मैंने यही, प्रिया तो बहुत अच्छी है, प्रिया तो बहुत कुछ कर सकती है, सुप्रिया तो बहुत अच्छी है, तेरा कितना अच्छा पढ़ाई पे मन लग जाता है, लगता नहीं था, बट फिर भी मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती थी। आप भी ऐसी चीजें करो कि अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। आप खुद की तारीफ, दूसरा कोई नहीं करता, हम खुद की तारीफ खुद से करेंगे। अब आपको देखो, हर वक्त स्टूडेंट लाइफ ही एक ऐसा फेज होता है जहां हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। तो मैं क्या करती थी, मैंने एक चैप्टर सृष्टि का याद किया, मैं खुद को अप्रिशिएट करती थी। वाओ प्रिया, तूने याद कर लिया, वाओ सुप्रिया, दैट्स ग्रेट, तू कर सकती है, तो कितनी अच्छी है, तेरी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है। मैं ऐसे खुद से बातें करती थी, मतलब खुद को अप्रिशिएट करती रहती थी ऑल द टाइम। कोई भी एक मैथ्स का क्वेश्चन रहता था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पहले नहीं बनता था हमसे चीजें, तो हम क्या करते थे, अप्रिशिएट करते थे, खुद को रिवॉर्ड देते थे, खुद की तारीफें करते थे। कि किसी को आप वेट करो कि आपके कोई तारीफ करे तभी आप खुश रहो, खुद की तारीफ करो, खुद को ग्रेटिट्यूड से भर के रखो यार। इतने ये बड़े हो गए हो, इतना खुश रहना सीखो। जरूरी नहीं है लाइफ में हर वक्त मुंह लटकाए हुए बैठे और मेरे से नहीं होगा ये हो, फालतू की चीजें, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, हर चीज को समझो, अपने साथ अपनी कंपनी को एंजॉय करने की कोशिश करो, खुद से बातें करो, मन बहुत अच्छा होगा आपका। मेंटल हेल्थ चेंज हुई। पहली, नो टीवी देखना बिल्कुल भी अवॉइड करो। दूसरी, बुक्स रीड करो। जितने ज़्यादा आप अच्छी बुक्स रीड करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड वाली बुक्स रीड करोगे, उतना ज़्यादा आप में चेंजेस आने लग जाएगा। एंड द थर्ड थिंग इज ग्रेटिट्यूड। खुद की तारीफें करना स्टार्ट करो, खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। कुछ आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि मैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने अपने साथ खुद अप्लाई की है और मैंने अपने आप पर रिजल्ट देखे हैं। तो आप भी इन चीज़ों को अप्लाई करो और रिजल्ट कुछ दिनों में आपको जरूर मिलेगा। So if you like the video, hit the like button, subscribe to my channel Supriya Tamrakar, and thank you for giving me your such precious time for listening me. Thank you so much.